नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा की जाती है इस बारे में जानकारी दूंगी कि किस देवता की कितनी बार परिक्रमा की जाती है। तो प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा, प्रदक्षिणा भी बोलते हैं और परिक्रमा भी बोलते हैं। तो जब हम गणेश जी के मंदिर जाते हैं तो गणेश जी की हमें 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश जी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और सूर्य भगवान की हमें 7 बार परिक्रमा की जाती है। जैसे हम सूर्य को जल देते हैं तो 7 बार हमें घूमना चाहिए। सूर्य की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, देवी की 1 बार परिक्रमा करनी चाहिए। जैसे देवी का कोई मंदिर हो, आप बाएं से जाके दाहिने आ गए तो 1 परिक्रमा हो गई, और शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। तो देवी देवताओं की परिक्रमा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हम यदि शास्त्र सम्मत होके चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी अनैतिकता नहीं होगी, क्योंकि एक सिस्टम और एक प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बताई जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए। जो हमारे ज्ञानी लोग बताते हैं उनके हिसाब से आप चलेंगे तो आपका अच्छा होगा। भ्रमित नहीं होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी योग्य पंडित से पूछ सकते हैं, या मोबाइल है उसमें आप जानकारी ले सकते हैं। भ्रमित आपको नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं को परिक्रमा का एक विधान है कि हम देवी देवताओं को दाहिने रखते हैं। तो हम कोई भी परिक्रमा हमें करना होता है बाएं से हम घूमते हैं, लेकिन भगवान शिव की परिक्रमा हम दाएं से लेकर के वहाँ तक जाते हैं, फिर दाएं से ले आ जाते हैं। ये सिर्फ भोले बाबा की ही ऐसी परिक्रमा होती है, और सारे देवी देवताओं की हम बाएं से घूम कर के दाएं आते हैं तो एक होता है। फिर वहाँ से हम फिर जाते हैं, फिर दूसरी बार आते हैं तो दूसरी हुई, फिर बाएं से जाकर दाहिने आते हैं, ये तीसरी परिक्रमा हुई। ये भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, देवी की 1 परिक्रमा होती है, शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। तो जहाँ पे हम जाएं ये सिस्टम हमको लिख लेना चाहिए। हम देवी के मंदिर में जाएं तो कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आपको एक देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करने के बारे में भी जानकारी दूंगी कि हमें गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को कभी भी हमें शंख से स्नान नहीं कराना चाहिए, और तुलसी उनके ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध होने की वजह से उनको